गिल ने भी देखिए पहली पारी में अगर उन्होंने रन बनाए थे 45, दूसरी में 35 नॉट आउट, यानी कि पूरा का पूरा मैच भारत के नाम रहा। और अब सीरीज का मोमेंटम भी भारत के पास है, क्योंकि अगला मैच सिडनी में खेला जाना है। सीरीज 1-1 से बराबर है। मेरे साथ सनी भाई हैं जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं मेलबर्न से, और मदन जी भी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, आप लोगों ने जाहिर तौर पर सुबह का एक्शन अगर मिस किया है तो दिखा देते हैं सबसे पहले वही आपको। Session. साहसिक, ऐतिहासिक, यादगार, जो इंडिया ने चाहा कैप्टन रहाणे की टीम ने कर दिखाया। जीत तो हमेशा ही जादू जैसी होती है, लेकिन इस जीत ने हर हिंदुस्तानी पर जादू किया है। एडिलेड की उस पारी के बाद अगले ही मैच में जीत भारत की ताकत और महारत की निशानी है। खिलाड़ियों के चेहरों पर यह खुशी भी है, एहसास भी, विश्वास भी। डर था कि ऑस्ट्रेलिया का टेल कहीं ज्यादा तंग ना कर दे। 7वें विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी ने इस डर को बढ़ाया। बुमराह के इस बाउंसर ने बड़ी राहत दिलाई। पैट कमिंस का डिफेंस तार तार हुआ। सिराज की शॉर्ट गेंद पर कैमरून ग्रीन के आउट होते ही तय हो गया कि भारत को लक्ष्य बड़ा नहीं मिलेगा। गेंदबाजी ऐसी कसी हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 1-1 रनों का संघर्ष था। लॉयन ने जब हाथ खोलने की कोशिश की, सिराज ने उन्हें सफा चट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में पहली बार 200 का स्कोर तो छू लिया, लेकिन इसी स्कोर पर हेजलवुड ने अश्विन की गेंद को छोड़ने की गलती कर भारत को बुलंद कर दिया। लक्ष्य ट्रिकी हो सकता था, लेकिन भारत ने शुरुआत से ही सकारात्मक रुख दिखाया। वैसे एक पल ऐसा भी आया जब दिमाग में कई सवाल आए। दरअसल मयंक आउट हुए और 5 गेंद बाद ही पुजारा भी। थोड़ी देर के लिए ही सही, एडिलेड की दूसरी पारी दिलो दिमाग में पहुंच गई। लेकिन शुभमन मौके पर चौके मारते गए। रहाणे ने भी दिखाया कि उनका रुतबा इतना बड़ा क्यों है। दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को हावी होने ही नहीं दिया। 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर रहाणे ने विजयी रन लिया और हर हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन के मन को छू लिया। सेलिब्रेशन में इतनी शालीनता देखकर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कमेंटेटर्स भी रहाणे के इस रंग ढंग की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए। माना कि रहाणे भारत के रेगुलर कप्तान नहीं, लेकिन स्टैंड इन कैप्टन के रूप में उनका रिकॉर्ड 100% है। 3 मैचों में कप्तानी की है, तीनों में जीत मिली है। इसलिए अब सीरीज जीत की उम्मीदें भी हौले हौले लहराने लगी है। आज तक ब्यूरो। वो कहते हैं ना कि द कप एंड द लिप, मतलब इसमें पानी हो लेकिन आप उसे पी ना पाएं। अब द कप एंड द लिप नहीं है, क्योंकि जो जहन में सवाल थे सनी भाई वो सब खत्म हो गए। हर बार डरते हैं आप कि पता नहीं चेज होगा कि नहीं होगा, चेज होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुकम्मल टेस्ट मैच भारत का, यह देखते हुए कि एडिलेड में जिस तरह आप हारे थे, यह टेस्ट मैच बड़ी कामयाबी है और यह सीरीज भी खोल देता है। बिल्कुल, ये मैं समझता हूं भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक सबसे बड़ी जीतों में गिना जाएगा, क्योंकि जिस तरह का कमबैक किया भारतीय टीम ने 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद, जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया, इसकी जितनी भी प्रशंसा की, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम हो जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है ये। बहुत मजा आ गया जिस तरह से भारतीय क्रिकेट ने जीत हासिल की। बहुत मजा आ गया यहाँ पे खुद मेलबर्न में उसे देखकर, बहुत मजा आया।
सनी भाई, ये मैच के बाद बड़ा आसान सा सवाल हो जाता है, बड़ा ऑब्वियस सा सवाल हो जाता है कि अरे यार पहले मैच में भी आप जीत रहे थे, फिर 36 ऑल आउट हो गए, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमने ये किया ठीक हो गया, वो किया खराब हो गया। लेकिन आप चूंकि वहां पर हैं, इतनी क्रिकेट आपने खेली है, ऑस्ट्रेलिया के इतने दौरे देखे हैं, इतने दौरे खेले भी हैं, ये हुआ कैसे? क्योंकि कुछ ना कुछ भारत ने अच्छा किया होगा, कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया ने खराब किया होगा, जो 36 ऑल आउट होने वाली टीम अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह हराती है। जिस तरह से हमारे जो बॉलर्स हैं, उन्होंने टॉस हारने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करने का निर्णय किया था, तो अगर उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम को अगर अच्छी शुरुआत मिलती, अगर लंच टाइम पर, पहले दिन की खेल लंच टाइम पर अगर 100 और 9 लॉस या 100 पर अगर 1 विकेट की अगर स्थिति होती, तो फिर शायद भारतीय टीम को बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। क्योंकि एक नेगेटिव जैसे कि मानसिकता कभी कभी आती है जब आप 36 रन करके ऑल आउट होते हैं, और उसके बाद में आप देखते हैं कि हम जब खेल रहे थे तो सब, जब हमने निक किया तो सब कैच पकड़े गए। अब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज खेल रहे हैं तो वो खेल रहे हैं, प्ले ऑफ मिस हो रहा है, प्ले ऑफ मिस हो रहा है, पर आउट नहीं हो रहे। फिर एक मतलब नेगेटिव माइंडसेट जैसा बनता है। तो वो माइंडसेट नहीं होने की जो वजह है, वो अब हमारे बॉलर्स, उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, उससे भारतीय टीम का एक बिलीफ बन गया कि हाँ, हम इस सीरीज में अभी भी जिंदा है और हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो जो जिस तरह से गेंदबाजों ने बॉलिंग की, उसको मैं नंबर 1 का स्थान दे दूं। सही बात है। और गेंदबाजी तो एडिलेड में भी खराब नहीं थी सनी भाई, शायद बल्लेबाजी का इम्तिहान था। लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस सीरीज में भारत ने एक 300 बनाया है, एक 250 भी बनाया है, और कम स्कोरें जो है ऑस्ट्रेलिया ने बनाई हैं। आज ठीक है उन्होंने 200 टच किया, लेकिन 191, 195, 200 ये बहुत ज्यादा स्कोर आपने बनाने नहीं दिया उनको। 36 ऑल आउट ना होता तो ये दाग भी नहीं होते। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जो ये सीरीज है अब ये तय कार्यक्रम पर चलेगी। अगला टेस्ट मैच अब सिडनी में ही होगा। ये थोड़ी देर पहले फैसला लिया गया क्योंकि वहां पे केसेस आए थे और बड़ा सवाल था कि मेलबर्न में शायद तीसरा टेस्ट होगा। कोच रवि शास्त्री मानते हैं कि मैच कहीं पर भी हो, जिस तरह भारत ने वापसी की है, सारा दबाव अब ऑस्ट्रेलिया पर है। See, both are good readers of the game. Virat is very passionate. Ajinkya, on the other hand, is very calm and composed. You know, and it's their characters. You know, so Virat is more in your face, whilst Ajinkya is quite prepared to sit back in a very calm and composed manner. But deep inside, you know, he knows what he wants. अच्छा, अजिंक्य रहाणे की बात कर रहे हैं, मैं सनी भाई के पास भी जाऊंगा। मदन जी, सुबह भी आप थे और कई लोग कह रहे हैं यार ये इतनी बड़ी जीत है, ये शायद सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत ये तब गिनी जाएगी अगर यहां आप एडवांटेज को खोएंगे नहीं, क्योंकि एक टेस्ट मैच जीतना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सीरीज जीतना बड़ी बात है। ये शायद कोलकाता 2001, पर्थ 2008, उससे भी बड़ी जीत हो सकती है अगर भारत इस सीरीज को जीत कर आए। विक्रांत, देखिए, आप टेस्ट मैच का मेरे को लगता है कि काफी मजा आएगा, क्योंकि आप किसी भी टीम को आप फेवरेट नहीं कह सकते, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। पर यह है कि भारतीय टीम, मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी आगे है, क्योंकि इस टेस्ट मैच से जीतने से जो आत्मविश्वास बढ़ा होगा भारतीय टीम का, वो मैं समझता हूं कि एक कमाल की बात हुई है। और देखिए, इतनी बड़ी जीत तब होती है जब आपकी टीम मिलकर सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे सनी भाई ने कहा कि जो नींव रखी गई है वो बॉलर्स ने रखी, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है वो बैट्समैनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रन बनाए, और उन रनों की वजह से मैं समझता हूं कि भारतीय टीम को और ज्यादा उनका आत्मविश्वास बड़ा होगा। देखिए, जो बड़ी जीत होती है याद तो रहती है, जैसे हम कलकत्ता की जीत को हमेशा याद रखते हैं। अब ये भी जीत एक ऐतिहासिक जीत है, और ये ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि इन्होंने एडिलेड के बाद ये इतना बड़ा टेस्ट मैच जीता है। और जो आपने कहा कि अब यहां से भारतीय टीम ये नहीं सोच सकती कि हाँ क्या होगा, अब ये सोच रहे हो कि हाँ हम सीरीज जीत सकते हैं। ये विश्वास जो है बहुत एक टीम के लिए जरूरी रहता है। और मैच ये सिडनी में हो रहा है, और सिडनी भी एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे हो सकता है कि भारतीय टीम को भी वहां की जो कंडीशन है फेवर करे। पर मैं कहता हूं कि जितनी भी तारीफ की जाए इंडियन टीम की उतनी कम है। एक तो शक शुबा रह गया, एक तो शक शुबा ये रह गया मदन जी की शायद पुजारा के रन नहीं बने, पुजारा की वो एक ही तरह से वो आउट हो रहे हैं, या फिर मयंक अग्रवाल के रन नहीं बने। लेकिन इस जीत में ना सिर्फ
5-6 खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, बल्कि तो जो 2 डेब्यूटेंट्स थे, मोहम्मद सिराज को देखें, शुभमन गिल को देखें, ये आपको विश्वास भी दिलाता है कि इस ड्रेसिंग रूम ने हार नहीं मानी थी। जब ड्रेसिंग रूम हार नहीं मानता, वही सबसे बड़ी जीत होती है। नतीजे तो हैं ही, लेकिन ड्रेसिंग रूम का हार ना मानना। कप्तान के तौर पर भी रहाणे का शानदार प्रदर्शन रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, हर रोज की तरह आज रात 8 बजे भी आज का एजेंडा होगा हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। आपको सब्सक्राइब करना है और आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। सिडनी में अगला मैच है और सवाल यह है कि सीरीज भारत जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है। क्या ऐसा है ऑस्ट्रेलिया में जो अब वो भारत का मुकाबला नहीं कर पाया। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बात। देखते रहिए आज तक, और हाँ, मास्क लगाना मत भूलिए। कोरोना को मात मास्क के साथ। तो धर्म नगरी अयोध्या को वैदिक सिटी के तौर पर सजाने, संवारने और पूरे विश्व में उसकी ख्याति बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। तो ऐसे में कैसे अयोध्या शहर को एक पर्यटक स्थल के तौर पर पूरी तैयारी रहे, ताकि जब देश विदेश से लोग आए तो जो छवि अयोध्या की एक वैदिक सिटी के तौर पर उभरे, वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी सोच में, उनकी यादों में रेखांकित हो जाए। इसके लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आपको बताते हैं क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि एक वैदिक सिटी, एक रामायण सिटी, एक ऐसा शहर जिसके हर हिस्से में आपको वेदों के, पुराणों के, रामायण काल के हर जानकारी, हर ऐसी छवि मिले जो आपके लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, एक ऐसी अनुभूति हो जिसको आप हमेशा अपनी जिंदगी में सजोए। तो एक तो वो जो पर्यटक स्थल के तौर पर उसे बनना है, तो कैसे शहर की पूरी तैयारी हो, किस तरह के होटल्स का निर्माण हो, क्योंकि विदेशों से भी लोग आएंगे, किस तरह से हरा भरा पूरा शहर दिखे, ताकि पर्यावरण के नजरिए से भी हम देखें तो अयोध्या की एक ऐसी पहचान बने जो एक हरा भरा शहर है, जहां पर पर्यावरण को लेकर प्रदूषण की कमी रहे, प्रदूषण वहां पर ज्यादा ना फैले, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि पर्यटक जब बहुत ज्यादा तादाद में आने लगे तो प्रदूषण का भी खतरा बने। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कि हर मुमकिन पहल इस ओर हो कि एक वैदिक सिटी के तौर पर अयोध्या को विकसित किया जाए। इन सब पर और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, होटल्स को आप उसके लिए पहले से ही तैयार करें, क्योंकि एक तरफ मंदिर निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी वैदिक सिटी के रूप में अयोध्या का डेवलपमेंट होगा। ग्लोबल एक कंसल्टेंट अपॉइंट करने की पहले से सोची गई है। अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि एक ग्लोबल कंसल्टेंट आप नियुक्त कीजिए, जो कि ओवरऑल जिसे कहते हैं पूरी तरह से जो काम वहां पर होगा उसको ओवरसी करेगा। और इसके लिए अभी से ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का टेंडर निकाल दिया गया है। अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा का यह भी कहना है कि जमीन पर सब कुछ बदल जाना एक दिन में मुमकिन नहीं है, ना ही कुछ महीनों में, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये ग्लोबल कंसल्टेंट के साथ तय किया जाएगा कि कौन सी सुविधाएं कहां पर बनाई जाए, किस तरह की इमारतें बनाई जाए। आपको ये भी बताएं कि जो अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसमें सरयू के घाट को पूरा तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ राम की पैड़ी का जो रिवर फ्रंट है वो पूरी तरह से तैयार है। तो एक एक करके एक एक हिस्से में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आपको ये भी बताएं कि साधु संतों ने इसका बहुत स्वागत किया है कि अयोध्या को वैदिक सिटी के तौर पर डेवलप किया जाए, क्योंकि इस प्लानिंग में फिर साधु संतों के लिए बाकायदा जगह दी जाएगी। वो अगर कोई बड़ा सम्मेलन, कोई आयोजन करना चाहते हैं, उन्हें जगह दी जाएगी। तो उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। आपको ये भी बताएं कि एयरपोर्ट जो है, श्री राम एयरपोर्ट, बड़े पैमाने पे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है अयोध्या में। श्री राम एयरपोर्ट के जरिए आप सोचिए जब पर्यटक पहुंचेंगे तो उनके लिए तमाम सुविधाएं होंगी। जो रेलवे स्टेशन है उसको पूरा रीडू किया जा रहा है, ताकि यातायात, कनेक्टिविटी को लेकर कोई भी दिक्कत इस शहर से नहीं रहे। आपको ये भी बताएं कि हनुमानगढ़ी के जो महंत राजू दास है, उन्होंने साधु संतों के लिए विशेष सुविधाओं की मांग की थी। और ये जो हनुमानगढ़ी है उसी के पास सुग्रीव गुफा है। सरकारी सूत्रों की माने तो मणि पर्वत से सुग्रीव गुफा तक रोपवे बनाने की योजना भी पाइपलाइन में है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि वैदिक सिटी होता क्या है। इस पर हमने कई एक्सपर्ट से बात की। सिर्फ नाम रख देने से कोई वैदिक सिटी नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का, जो हिस्टोरियंस है, उनका कहना है कि जिस तरह से वेदों में वर्णित है नगर का आयोजन,
नियोजन, अगर वैसा कुछ निर्मित किया जाता है तभी उसे वैदिक सिटी के श्रृंखला में डाला जा सकता है या ये नाम दिया जा सकता है। तो अभी तक तो योगी सरकार की यही कल्पना है और यही कोशिश है कि वो तमाम सुविधाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं आने वाले वक्त में पर्यटकों के लिए, लेकिन फिर भी अयोध्या को एक ऐसे शहर के रूप में विकसित किया जाए, एक ऐसा स्वरूप दिया जाए जिससे आने वाले सदियों तक अयोध्या की तरफ पर्यटक हमेशा खींचे चले जाएं, आकर्षित। आप देखते रहिए आज। और हाँ, मास्क पहनना भूलिएगा नहीं। कोरोना को बात मास्क के साथ। 2020 की सबसे तेज हस्तियां चुनने का मौका अब आपके हाथ। भाग लें आज तक के SMS पोल में और जिताइए अपनी पसंदीदा हस्तियों को। सबसे तेज राजनेता: A. नरेंद्र मोदी, B. राजनाथ सिंह, C. अमित शाह, D. नीतीश कुमार, E. अरविंद केजरीवाल। अपने पसंदीदा राजनेता को जिताने के लिए SMS करें POLI स्पेस ABCD या E और भेजें 56161 पर, या विजिट करें www.aajtak.in पर। और आप आज तक ऐप पर जाकर वोट भी कर सकते हैं। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। So sorry.